नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुनता है। आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, हम फेसबुक पर भी हैं, पब्लिक ऐप पर भी हैं, हर जगह सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का पहला चरण 10 फरवरी को है और हमें 9 फरवरी तक पश्चिमी यूपी में ही रहना है। हर जगह से जाकर सर्वे रिपोर्ट लेते हैं, गांव में घूमते हैं, शहर में आ जाते हैं, जहां जहां नज़दीक एरिया होता है हर जगह घूम घूम कर लोगों से सर्वे ले रहे हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि पश्चिमी यूपी में पहले चरण में बसपा भारी मतों से जीत रही है अथवा नहीं। तो मैं आपको बता दूं, आज आगरा में बहन जी की रैली है, बहन मायावती जी की बड़ी विशाल रैली है। लोग घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रैली में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। हमारे टीम भी लग गए हैं उस रैली का हिस्सा बनने के लिए। बहुत सारे युवा रैली के लिए निकल चुके हैं। और रही बात ये, हम ग्राउंड पर उन तमाम प्रौढ़ लोगों के बीच जाते हैं जो मतदान करते हैं, जो मतदाता तैयार करते हैं। 9 फरवरी तक हमें इसलिए यहाँ पर रहना है क्योंकि पश्चिमी यूपी का पहला चरण का चुनाव है उत्तर प्रदेश का। आप तमाम लोगों से अपील है कि कम से कम हमें इतनी आर्थिक सहायता हमारे चैनल को दे दें ताकि हम कम से कम 10 फरवरी के पहले चरण के चुनाव तक हम यूपी में टिक पाएँ, पश्चिमी यूपी में। उसके बाद हम यहाँ से निकल लेंगे। अब रही बात ये कि यह बात क्लियर है, साफ है कि पूरा का पूरा दलित वोट बसपा को जा रहा है और ब्राह्मण वोट में भी एक बड़ा हिस्सा बसपा को ही जा रहा है। सर्व समाज का भी एक बड़ा हिस्सा जो वोट का है वो बसपा के साथ है। सपा और भाजपा राजनीति कर रही है, किसी का टिकट कट रहा है, किसी का जोड़ा जा रहा है। बहुत सारे पूर्व अधिकारी जो ईडी में थे, पुलिस में थे, वह वीआरएस ले लेकर भाजपा ज्वाइन करके भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। यानी भाजपा का असली चेहरा अब सामने आ चुका है। हम तमाम लोगों से आग्रह करते हैं कि हमारे टीम को आप इतनी सहायता कर दें हम इस चुनाव को कवर कर सकें। और रही बात ये कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। सपा भाजपा ये करते रहेंगे और बसपा भारी बहुमत से निकल रही है। और इसलिए बहन मायावती जी ने आगरा का मैदान चुना। SC ST वोट कन्फर्म 100% बसपा को जा रहा है और करीब करीब सभी समाज से सबको लगने लग गया है कि बसपा ही विकल्प है। जब हम आम लोगों से राय लेते हैं और देखते हैं कि सोशल मीडिया कुछ कह रही है, टीवी मीडिया कुछ कह रही है, आम जनता की जो पसंद है, जो राय है, बहन मायावती जी को मौका देना चाहिए। और आम जनता आपस में ये चर्चा कर रही है कि बहन जी को इस बार मौका मिलेगा, आम जनता उनके साथ है। पूरा का पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो आवाम है इस बार बसपा के साथ है, बसपा को वोट करने जा रही है। ये पश्चिमी यूपी का इलाका है, काफ़ी जो है उन्नत इलाका है, शहरी इलाका है, जिसमें नोएडा, गाज़ियाबाद, फरीदा, ये जो है गाज़ियाबाद के बाद मेरठ का इलाका आ जाता है, सहारनपुर आ जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा है, जमुना एक्सप्रेस वे है, इसलिए आपको चारों तरफ जो है हाईवे, गाड़ियाँ वगैरह नज़र आ रही होगी। कहने का तात्पर्य है पश्चिमी यूपी जीतना जरूरी है। और बहन मायावती जी भी पश्चिमी यूपी से आते हैं, बादलपुर गांव से। कल हमने सिकंदराबाद, जो यूपी के पश्चिमी यूपी का बहुत बड़ा हिस्सा है, सिकंदराबाद का एरिया, हम वहां पर घूम रहे थे और लोगों से जानकारी ले रहे थे। लोगों ने ये साफ साफ क्लियर किया कि इस बार तो बसपा को ही मौका मिलेगा। और तमाम जनता जो है दबी जुबान से ही सही, जो चोट खाई हुई है सरकार से, वो बसपा के तरफ मूव कर गई है। भले ही टीवी पर दिखाई ना देते हों, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो काफ़ी चौंकाने वाला होगा। हम बिल्कुल हकीकत आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, 10 मार्च का जो रिजल्ट होगा, आम जनता एक चौंकाने वाली रिजल्ट देने वाली है।
और इसलिए आप पल पल की रिपोर्ट बिहारी सुल्तान चैनल से लेते रहें कि कहाँ से क्या खबर है। बिल्कुल हकीकत हम बता रहे हैं। आगरा के मैदान से बहन मायावती जी आज यह ऐलान कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश का यह विधानसभा चुनाव ऐतिहासिक होगा। बहुजन समाज मुख्य धारा में लौटकर फिर से आ रही है। जो उनके मुद्दे थे वो फिर जो है सामने आएंगे। संविधान का शासन होगा, कानून का राज होगा, सब कुछ रैली में यही चर्चा होगी। आम जनता को ये बताने की कोशिश की जाएगी कि कांग्रेस और भाजपा दोनों भाई भाई हैं और बारी बारी से देश को लूटा है। जो बहुजन समाज है, डिप्रेस क्लास है, SC ST OBC वर्ग, खास करके माइनॉरिटीज मुसलमान जो हैं वो हाशिए पर आ गए हैं। बहुजन समाज पार्टी उन लोगों को भी मुख्य धारा में लेकर आएगी। जो उनके हक हिस्से हैं वो बहुजन समाज पार्टी ही दिलवा सकती है। बहन मायावती जी का बिल्कुल टोटल भाषणों का यही अपील है। कल बजट जो आया उसमें जो सत्ता पक्ष यानी NDA पक्ष के नेताओं ने कहा संतुलित बजट है और विपक्ष के नेताओं ने कहा कि यह बजट में आम जनता को कुछ नहीं दिया गया, आम जनता से खिलवाड़ किया गया, टैक्स स्लैब में किसी प्रकार का कोई तब्दीली नहीं हुई। सरकार ने और तो और क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दे दिया, उसके टैक्स के दायरे में लाकर। कुल मिलाकर सरकार जो है भगवान भरोसे चल रही है, ऐसा आम जनता का कहना है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।